पीछे के बाल कैसे साफ़ करें, या फिर अगर आप अपने प्राइवेट पार्ट के एरिया के बाल को क्लीन करते हैं, साफ़ करते हैं, तो किन किन बातों का ध्यान रखना है, क्या चीज़ें यूज करना है, क्या चीज़ें नहीं यूज करना है। या फिर अगर आप फोर प्ले करते हैं आप अपनी वाइफ के साथ में या आप अपने पार्टनर के साथ में, तो फोर प्ले के दौरान प्राइवेट पार्ट के एरिया के जो बाल होते हैं वो हमारे लिए कितने फ़ायदेमंद होते हैं, या फिर क्या सेफ्टी रहता है, कितना क्लीन करना होता है, सारा जानकारी हिंदी में बताएंगे। चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ज़रूर शेयर करना। सबसे पहले बात करते हैं, बहुत सारे पुरुष या फिर महिलाओं को ओरल सेक्स या फिर ओरल परफॉर्मेंस बहुत अच्छा लगता है। वो अपने हस्बैंड के प्राइवेट पार्ट पे ओरल सेक्स करना, परफॉर्मेंस करना उनको अच्छा लगता है। या फिर जो पुरुष होते हैं वो अपने पार्टनर या अपने औरत के प्राइवेट पार्ट पे जीभ के सहारे से, टंग के सहारे से ओरली परफॉर्मेंस करना उनको बहुत अच्छा लगता है। या फिर दोनों लोग करते हैं, दोनों लोगों का मन है, तो उस टाइम वहाँ पे प्राइवेट पार्ट के एरिया पर वो हाइजीन मेंटेन नहीं करके रखते हैं, साफ़ सुथरा करके नहीं रखते हैं, जिसकी वजह से कई बार उनकी वाइफ ओरल सेक्स या फिर ओरल परफॉर्मेंस के लिए मना कर देते हैं। या फिर बहुत सारे हस्बैंड भी ओरल परफॉर्मेंस नहीं करना चाहते हैं क्योंकि वहाँ के जो बाल या फिर वहाँ के जो हाइजीन मेंटेन नहीं रहता है, या फिर सफाई ना करने से बहुत वेड स्मेल जैसी चीज़ें आना, ये भी कॉमन सा देखा गया है जो ओरल परफॉर्मेंस को लेकर के लोग मना कर देते हैं, चाहे वो हस्बैंड हो, मतलब चाहे वो औरत हो या फिर पुरुष हो। तो सबसे पहले बात करना है, मान लीजिए अगर कोई लेडीज़ हैं, अगर वो अपने, या फिर कोई पुरुष हैं, अगर वो अपने प्राइवेट पार्ट के एरिया पे जो बाल हैं अगर वो क्लीन करना चाहते हैं, तो सबसे पहले वो ऐसे चीज़ों का यूज़ करें जैसे कि रेज़र हो गया। रेज़र में ब्लेड आता है, तो उस ब्लेड के सहारे से वो ले करके जिस तरफ, तो उसके सहारे से वो अपने उस एरिया के वहाँ के बाल हैं जो वो क्लीन कर सकते हैं। बहुत सारे लोग क्या काम करते हैं, जो ब्लेड, जो पत्ती एक तरीके से होता है ब्लेड, उसके ले करके वो अपने हाथों से वैसे ही उसे करने लगते हैं, तो उससे क्या होता है, कई बार कट लग जाता है या फिर घाव जैसी समस्याएं देखने को मिलता है, इन्फेक्शन जैसी चीज़ें देखने को मिलता है। और आप दूसरा चीज़ है, आप एक तरीके से इलेक्ट्रॉनिक जो रेज़र आता है जो बाल को क्लीन करता है, वो आप एक तरीके से यूज़ कर सकते हैं, वो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। दूसरी चीज़ है, आपको कभी भी ध्यान रखना है कि जो तेल या फिर आप कोई ऐसी क्रीम जो आप स्किन पे, त्वचा पे लगाते हैं, आप अपने फेस पे लगाते हैं, वो आप अपने प्राइवेट पार्ट वाले एरिया पर, चाहे लेडीज़ हों या फिर पुरुष हों, उनको नहीं अप्लाई करना है। कोई भी तेल, कोई भी क्रीम आप उनको अपने प्राइवेट पार्ट पे नहीं लगाना है, ना ही लगा के वहाँ के जो बाल हैं वहाँ क्लीन करना है। हाँ, अगर वो लगाना चाहते हैं तो वीट हो गया, या फिर हम किसी भी चीज़ का प्रचार नहीं कर रहे हैं, सिर्फ जानकारी उद्देश्य के लिए बना रहे हैं। जो आपके प्राइवेट पार्ट वाले एरिया के जो बाल होते हैं ना, उसे क्लीन करने के लिए स्पेशली आता है, तो आप वो किसी भी कंपनी का आप ले लीजिए। और हाँ, जब भी आप अपने प्राइवेट पार्ट वाले एरिया को क्लीन करते हैं, साफ़ करते हैं, तो ध्यान रखें आपको जल्दबाजी नहीं करना है, जल्दबाजी करना ही नहीं है, एकदम आराम से, आहिस्ते से। और हाँ, एक चीज़ ध्यान रखना है, अगर मान लीजिए जो उस प्राइवेट पार्ट के एरिया के जो बाल होते हैं ना, वो आपके लिए कितना फ़ायदेमंद है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि वो एक तरीके से आप जो वहाँ के जो बाल होते हैं ना, वो कहीं ना कहीं आपको सेफ्टी के रूप में कार्य करते हैं। जैसे कि घर्षण की वजह से परफॉर्मेंस के दौरान अगर घर्षण जैसी चीज़ों का देखना, तो जो बाल होते हैं ना वहाँ के, वो आपके स्किन को बहुत ज़्यादा सेफ्टी बना के रखते हैं। या फिर कुछ ऐसे इन्फेक्शंस, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें जो आपके प्राइवेट पार्ट को वो एक तरीके से सेफ्टी बना के रखते हैं। ऐसा नहीं है कि आप बहुत सारे लोगों में रिमूव करना, कैंची से काटना, प्राइवेट पार्ट के एरिया के जो बाल हैं छोटा करना, बहुत सारे लोगों की अपनी अपनी एक तरीके से हाइजीन मेंटेन करने की एक तरीके से तरीका होता है, तो लोग अपने हिसाब से करते हैं। और बहुत सारे लोग ये काम करते हैं कि जैसे वो अपने प्राइवेट पार्ट को क्लीन कर रहे हैं, साफ कर रहे हैं, तो वो ठंडे पानी का यूज़ करते हैं। तो आपको कभी भी ठंडे पानी का यूज़ नहीं करना है, आपको गुनगुना पानी का यूज़ करना, मतलब एक तरीके से हल्का गर्म पानी रहे। तो वो कहीं ना कहीं आप अपने जब प्राइवेट पार्ट को क्लीन कर रहे हैं या फिर उसे साफ़ कर रहे हैं या फिर वहाँ के जो बाल हैं उसे रिमूव कर रहे हैं, तो आप अगर एक तरीके से थोड़ा हीट पानी वहाँ पे यूज़ करेंगे ना, मतलब नॉर्मल एक तरीके से हम आपको कह सकते हैं, एकदम ठंडा पानी भी नहीं यूज करना है, ना एकदम गर्म यूज करना है। तो उससे क्या होगा कि जो वहाँ के प्राइवेट पार्ट के एरिया होंगे, जो एक तरीके से इन्फेक्शन वगैरह, वो सारे
एक तरीके से क्लीन करने का काम करेगा। अब मेन टॉपिक है आपका, मान लीजिए अगर कोई लेडीज़ हैं वो अपने हस्बैंड के प्राइवेट पार्ट पे ओरल सेक्स, ओरल परफॉर्मेंस करना चाहती हैं, तो अगर कोई पुरुष हैं वो अपने प्राइवेट पार्ट को क्लीन करके नहीं रखते, वहाँ के जो बाल हैं उसे साफ़ सुथरा करके नहीं रखते हैं, तो अगर ओरल सेक्स के लिए कई बार उनके मतलब जो पुरुष हैं उनको काफ़ी ज़्यादा पसंद होता है कि उनकी पार्टनर या उनकी वाइफ उनके प्राइवेट पार्ट पे ओरली करे, ओरल परफॉर्मेंस करे। ये हर लोगों में नहीं बात कर रहा हूँ, लेकिन बहुत कम लोगों में उनकी इच्छा होता है कि उनकी पार्टनर या उनकी वाइफ उनके प्राइवेट पार्ट पे ओरल सेक्स, ओरल परफॉर्मेंस करे। उनको सोचते हैं बड़ा अच्छा महसूस होता है। तो कई बार अगर वो अपने प्राइवेट पार्ट को क्लीन करके नहीं रखते हैं तो उनकी वाइफ, उनकी पार्टनर देखते ही मना कर देती हैं, या फिर बोल देती हैं कि मेरा ये मन नहीं करता है, या मैं करना ही नहीं चाहती हूँ। तो ये भी रीजंस हो सकता है। तो आप अपने प्राइवेट पार्ट को जरूर क्लीन, साफ़ सुथरा करके रखें। सेम चीज़ महिलाओं में भी होता है। बहुत सारे पुरुषों में ये देखा गया है कि जैसे कि कोई उनकी लेडी मतलब कोई जो उनकी लेडीज़ है या फिर उनकी वाइफ हैं, एक तरीके से वो उनके प्राइवेट पार्ट पे ओरल परफॉर्मेंस करती हैं, तो कहीं ना कहीं पुरुष का भी मन होता है कि अपने औरत के या अपने पार्टनर के प्राइवेट पार्ट पे ओरल परफॉर्मेंस करना, ओरली करना। तो अगर वहाँ के वो साफ़ सुथरा नहीं रखती हैं या फिर वहाँ के बाल बड़े हैं या फिर वहाँ का हाइजीन मेंटेन नहीं है प्राइवेट पार्ट के एरिया का, तो कई बार पुरुष भी मना कर देते हैं। वो भी बोलते हैं कि मेरा करने का मन नहीं है, या फिर वहाँ से अजीब तरीके की स्मेल जैसी चीज़ें आने लगती हैं। आशा है छोटी सी जानकारी समझ में आया होगा। चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास में शेयर जरूर करना। फिर मिलते हैं आपको नए टॉपिक पे, नई चीज़ों के बारे में जानकारी लेकर के। ये वीडियो जानकारी उद्देश्य के लिए।